नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट वीमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज हम बायोगैस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बायोगैस सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की तरह ही एक तरह का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। बायोगैस का उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। यह गैसों का वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ध्यान रहे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विशेष प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा जैविक सामग्री अथवा गोबर के विघटन से उत्पन्न होती है। इसका मुख्य घटक मीथेन गैस है जो ज्वलनशील है, जिसे जलाने पर ताप और ऊर्जा मिलती है। यह गैस विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए ऊर्जा की आपूर्ति को पूरा करती है। साथ ही बायोगैस टेक्निक एनाएरोबिक डाइजेशन के बाद उच्च गुणवत्ता वाली खाद प्रदान करती है, जो कि सामान्य उर्वरक की तुलना में बहुत अच्छी होती है। बायोगैस के घटक के बारे में बात करें तो बायोगैस जो है निम्न गैसों का कॉम्बिनेशन होती है। इसमें मीथेन गैस की मात्रा 50 से 75% तक होती है, जो कि ज्वलनशील गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 25 से 50% के मध्य होती है। नाइट्रोजन की मात्रा 0 से 10% के मध्य होती है। हाइड्रोजन की मात्रा लगभग 1% से कम और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की मात्रा 3% से कम होती है। अर्थात इस गैस के मुख्य घटक मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। यह एक फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट है, जिसे हम देख रहे हैं कि इसे पृथ्वी के अंदर ईंट और चूने के द्वारा एक डाइजेस्टर का निर्माण किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर मिक्सिंग टैंक है और ओवरफ्लो टैंक है, और डाइजेस्टर के ऊपर बायोगैस कलेक्टिंग डोम है, जिससे हम फ्लोटिंग गैस होल्डर कहते हैं। इसमें गैस एकत्रित होती है। गोबर की स्लरी को डाइजेस्टर में पहुंचाने के लिए मिक्सिंग टैंक से डाइजेस्टर के बीच इनलेट पाइप लगा हुआ है। उसी तरह डाइजेस्टेड स्लरी को वापस पुनः बाहर निकालने के लिए ओवरफ्लो टैंक दिया हुआ है, और ओवरफ्लो टैंक को डाइजेस्टर से कनेक्ट करने वाला आउटलेट पाइप है। यहाँ डाइजेस्टर को मध्य में एक वॉल बनाकर 2 चैम्बर में डिवाइड किया हुआ होता है। फ्लोटिंग गैस होल्डर के ऊपर वॉल्व लगाकर आउटलेट फॉर बायोगैस है, जिससे कि हम इस गैस को जलाने अथवा अन्य कार्यों के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो यह बायोगैस प्लांट की मुख्य संरचना है। मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। डाइजेस्टर, यह बायोगैस संयंत्र का महत्वपूर्ण भाग है जो धरातल के नीचे बनाया जाता है एवं बीच में एक विभाजन दीवार से 2 कक्षों में बांटा जाता है। यह सामान्यतः सिलेंडर के आकार का होता है और ईंट गारे का बना होता है। इसमें विभिन्न तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और गोबर व पानी के घोल का फर्मेंटेशन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। गैस होल्डर या गैस डोम, यह एक स्टील ड्रम होता है जिसे डाइजेस्टर पर उल्टा या इस प्रकार से फिक्स किया जाता है ताकि ये आसानी से नीचे या ऊपर की दिशा में फ्लोट हो सके। इसी डोम के शीर्ष पर एक गैस होल्डर लगा होता है जो पाइप द्वारा स्टोव से जुड़ा होता है। गैस जब बनती है तो सबसे पहले डोम में एकत्रित होती है और फिर बाद में होल्डर के द्वारा पाइपलाइन के माध्यम से गैस चूल्हे के बर्नर तक पहुंचती है। स्लरी मिक्सिंग टैंक, इस टैंक में गोबर को पानी के साथ मिलाकर पाइप के जरिए डाइजेस्टर में भेजा जाता है। आउटलेट टैंक और स्लरी पिट, सामान्यतः फिक्स्ड ऑफ टाइप में ही इसकी व्यवस्था रहती है, जहां से स्लरी को सीधे स्लरी पिट में ले जाया जाता है। फ्लोटिंग ड्रम प्लांट में इसमें कचरों को सुखाकर सीधे इस्तेमाल के लिए खेतों में ले जाया जाता है। ओवरफ्लो टैंक, यह टैंक डाइजेस्टर में फर्मेंटेशन हुए घोल को बाहर निकालने के काम आता है। डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, जरूरत की जगह पर गैस का वितरण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन ज़्यादा लंबी ना हो। इस तरह के डाइजेस्टर में गैस होल्डर ड्रम स्लरी के ऊपर फ्लोट करता रहता है। इसमें गैस ड्रम के ऊपरी भाग में एकत्रित होती है और गैस का दबाव बढ़ने पर ड्रम ऊपर की तरफ उठने लगता है, लेकिन जैसे ही गैस कम होती है तो ड्रम नीचे आ जाता है, इसलिए इसे फ्लोटिंग ड्रम डाइजेस्टर कहते हैं। बायोगैस का उत्पादन। बायोगैस निर्माण की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है, अम्ल निर्माण स्तर और मीथेन निर्माण स्तर। अम्ल निर्माण स्तर में गोबर में मौजूद अम्ल निर्माण करने वाले बैक्टीरिया के समूह द्वारा कचरे में मौजूद बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सक्रिय किया जाता है। इस स्तर पर मुख्य उत्पादक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इसलिए इसे एसिड फॉर्मिंग स्तर कहा जाता है। दूसरा स्तर, इसमें मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया को मीथेन गैस बनाने के लिए ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर सक्रिय किया जाता है। हालांकि जानवरों के गोबर को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य पदार्थ माना जाता है, लेकिन इसके अलावा मल, मुर्गियों की बीट और कृषिजन्य कचरे का भी इस्तेमाल बायोगैस बनाने में किया जाता है। बायोगैस उत्पादन के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, इसके उपयोग से प्रदूषण नहीं होता है, यानी ये पर्यावरण के लिए अच्छी है। दूसरा, इस गैस के उत्पादन के लिए जानवरों के गोबर को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है, लेकिन इसके अलावा मल, मुर्गियों की बीट और कृषिजन्य कचरे का भी इस्तेमाल किया जाता है और ये गांवों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तीसरा, बायोगैस के उत्पादन के साथ साथ उच्च कोटि की कार्बनिक खाद भी प्राप्त होती है, क्योंकि जैव गैस के लिए प्रयुक्त गोबर तथा जल के कर्दम में नाइट्रोजन व फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिससे ये खाद फसलों की उपज को बढ़ाती है। चौथा, गांवों में लकड़ी और गोबर के कंडों का इस्तेमाल करने से धुएं की समस्या होती है, वहीं बायोगैस से ऐसी कोई समस्या नहीं होती, अर्थात ये धुआं रहित गैस है। पांचवा, यह प्रदूषण को भी नियंत्रित रखती है, क्योंकि इसमें गोबर खुले में नहीं रहते, जिससे कीटाणु और मच्छर नहीं पनप पाते। अतः यह बायोगैस के निम्नलिखित लाभ हैं। इसमें सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो निर्धारित तापमान में फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, तो सर्दी के मौसम में वो तापमान अचीव करने के लिए कई बार इसमें डाइजेस्टर में इलेक्ट्रिकल हीटिंग का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इन्हें वहीं पर उपयोग में लाया जाना चाहिए जहां पर कि उपयोग का स्थल अर्थात रसोईघर या अन्य स्थल अधिक दूरी पर नहीं हो। धन्यवाद।